हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 के बच्चों के लिए गणित के 2024 में जो पेपर हुआ था उसका हल देखेंगे, जिसका मॉडल पेपर 822 IB था। तो इसमें हम लोग एक एक पूरा डिटेल में एक एक प्रश्न को हल करेंगे। पूरा मॉडल पेपर को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कहाँ से पूछे गए थे और किस प्रकार से उनको हल किया जाएगा। और ये जो अगले साल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप ध्यान से देखें, कहाँ से बार बार ये पूछा जाता है, इसी प्रकार का प्रश्न आता है। A to Z आपको हम बताते चलेंगे। यहाँ पर आपको इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक और नाम लिखना रहता है। ये आपका पेपर कोड मिलता है ऐसे करके, IB यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए रहते हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न करना है, कैसे वो मार्कशीट भरना है। ठीक, जिस आप देखिए यहाँ पर आपको 70 नंबर का जो पूर्णांक होता है आपको पता ही है। 20 नंबर आपका MCQ आता है और 50 नंबर आपका लिखित आता है, यानी ये आपका टोटल 70 नंबर का आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रश्न जो है हम 2024 के बोर्ड में गणित के पेपर में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले MCQ देख लेते हैं। MCQ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से आपको नंबर सिस्टम वाला जो आपका पहला चैप्टर है वहां से आपको एक प्रश्न हर साल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए HCF के रूप में दिया है, 2 पूछेगा, HCF पूछेगा, नहीं तो LCM पूछता है, या पूछता है कि कौन सी संख्या भाज्य है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना आपको यहाँ से पेपर में बार बार पूछता है। एक बहुविकल्पी फिक्स है, आपका संख्या से आएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से आपका फिक्स है कि एक बहुविकल्पी, कभी कभी 2, 3 भी आ जाएगा, लेकिन एक फिक्स है कि आपका आएगा। तो यहाँ पर आपको एक बहुविकल्पी दिया है। तो अब बताइए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। यहाँ कह रहा है कि देखिए 2 नंबर दिया है 65 और 117। कह रहा है कि इसका HCF जो है उसको 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका HCF तो निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 65 और हमारा दूसरा क्या है, 117 है। ठीक है, तो दोनों का HCF देखा जाए तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 13 × 5 हो जाएगा कि नहीं, और ये हमारा क्या हो जाएगा 13 × 9 हो जाएगा। ठीक है, 117 को ऐसे लिख देंगे, अब 65 को ऐसे लिख देंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ बताइए HCF अगर इसका निकाला जाए तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का HCF हमारा 13 हो जाएगा। 5 तो दोनों में कॉमन नहीं है, 9 भी नहीं है, तो हमारा केवल आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दोनों में कॉमन होता है, वही हमारा क्या होता है, उनका इंटू करा देते हैं, तो वही हमारा HCF होता है। तो अब बताइए, इसका HCF तो निकल गया 65, यानी 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117। अब इसका HCF निकल गया, लेकिन कह रहा है कि इसके रूप में लिखा जा रहा है। तो P का हमको मान व्यक्त करना है, यानी कह रहा है कि 65P - 117 को कह रहा है कि उसका HCF कितना निकला हमने, कह रहा है कि उसका मान 13 के बराबर है। क्वेश्चन समझिए, प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि 65P - 117 के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, HCF को कर रहे हैं। तो यानी HCF हमारा 13 आया है, तो 13 इसका मान हम 13 के बराबर कर देंगे। अब 117 को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ बताओ बाबू क्या होगा, 65P = 13 अब -117 उधर जाएगा तो क्या होगा, +117। तो यहाँ से आपका 65P का मान कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 130। यानी P का मान कितना हो जाएगा, 130/65। अब 65 दूनी का 30, यानी कि आपका P का जो वैल्यू है अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, इस वाले 65P - 177 वो क्या करेगा, इन दोनों नंबर 65 और 117 को व्यक्त करेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B पे क्या करिएगा, आंसर आपको मार्कशीट पे आपको इसे ब्लैंक में
भर देना रहेगा, ऑप्शन नंबर बी पे भर देंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर इस साल जो पेपर इसका दिए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि बी पे ही मारे होंगे, और जिसका पेपर अगले साल होने वाला है तो ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आपको पूछता है, और एकदम ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल पे एकदम जुड़े रहिए, एकदम आपको A to Z आपको प्रश्न बताया जाएगा। चलिए आप अगला प्रश्न देखो कौन पूछा है। देखो अगला प्रश्न देखो आपका त्रिकोणमिति से पूछा है। तो यहाँ पर आपको जानकारी साइड में लेते चलो कि त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से आपको दो से ज्यादा, 2, 1, 2, 3, 2 या 3 के बीच में हमेशा आपको बहुविकल्पी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 या 3 आपको बहुविकल्पी यहाँ से त्रिकोणमिति से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 tan 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो tan 45 अंश का मान पता है, यहाँ पर पुट कर दोगे तो देखो 2 tan 45 अंश का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है। यहाँ पर 1 पुट कर दो, बटा में 1 प्लस tan 45 अंश का मान यहाँ पर भी पुट कर दो तो 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 से करोगे तो 1 होगा, और 1 जुड़ जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका दिया गया ये इक्वेशन है इसका मान पूछ रहा है, इसका मान आपका क्या होगा, आंसर नंबर डी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का जो प्रश्न आता है हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपको इंग्लिश में दिया है, सेम वही सेकेंड नंबर है। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, देखिए ये भी आपका कहाँ से आया है, एलसीएम से आया ना, लसा से आया है, लसा और मसा दो आपका आएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर देखिए मैंने बोला ना नंबर सिस्टम से आपको 1 या 2, 1 से लेकर 2 आपको प्रश्न नंबर सिस्टम से आपको संख्या पद्धति से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब कह रहा है कि 15, 18 और 24 तीनों का लसा ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले 15 है, ठीक है, 15 को हम लोग क्या करेंगे, 5 × 3 करेंगे। उसके बाद 18 है, 18 को क्या करेंगे, 6 × 3 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 24 है, 6 को आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर 6 के रूप में नहीं लिखा जाता है, वास्तव में ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये आपका 5 × 3 रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 2 × 3 × 3, इस रूप में लिखा जाएगा। और आपका ये 24 है, ठीक है, 24 को आप कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, इस रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, लॉसर निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉमन देख लेंगे, 2 3 कितना है, 2 आपका 3 बार आएगा। ठीक है, 2 आपका 3 बार दिया है, यहाँ पर मैक्सिमम बार निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए 2 मैक्सिमम कितना बार दिया है, 2 बार दिया है, तो 2 यहाँ से 3 ले लेंगे, और 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही इन्हीं को गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8, और ये 9 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको आपको गुणा करा देना है, गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 5 से करा दीजिए तो ये 40 हो जाएगा। 40 × 9 यानी कि आपका 36, यानी 360, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अगर लसा मसा पूछता है तो यहाँ पर आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर यानी आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ से आपको हमने बताया ना, दो प्रश्न बहुविकल्पी के आएंगे। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपको दिया है चौथा नंबर की, कह रहा है कि 148/185 का सरलतम रूप बताना है। ठीक है, तो अब बताइए 148 बटा क्या दिया है, 185 दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जब काटेंगे, ठीक है, तो हम दोनों किससे काटेंगे, 37 से काटेंगे। ठीक है, 37 से काटेंगे। देखो अब 37 एकदम आपका देखिए 37 आपका क्या है,
प्राइम नंबर है, ठीक है। 37 आपका प्राइम नंबर है। ये ऐसे 2 से काटेंगे तो ये कोई भी नहीं कटेगा, 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे, 37 तक जाएंगे तब आपको क्या होगा, ऐसे काटते हुए आपको दिखेगा। तो इस प्रकार का अब आप एक एक चीज से तो काटेंगे नहीं कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नीचे 5 दिया है, ठीक है, तो आप 5 से काटेंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा, तो आप कैसे काटेंगे। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आएगा ना, तो ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। सब ट्रिक कुछ नहीं है, आपको ये जो बहुविकल्पी दिया रहता है ऑप्शन को ही हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में ये 4/5 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को इस ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। अगर दोनों का डिवाइड करने के बाद दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो हम समझेंगे कि उस वाले आंसर से क्या होगा, वो कट जाएगा। इजीली ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे अगर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, दिक्कत होगा। तो अब देखिए 37 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 37 से 185 काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 होगा। लेकिन ये तो हम आपको उतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि आप एक एक चीज से काटेंगे कि 37 से कटे, 37 तक जाते जाते आपका आप थकान महसूस करेंगे, आप कहेंगे सोचेंगे कि ये कटी क्यों नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि 37 आपका प्राइम नंबर है। इसके नीचे 37 के नीचे वाला किसी भी नंबर से आप काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है, दिख रहा है कि नहीं कट रहा है, 10 तक गए नहीं कट रहा है, तो आप क्या करिए, जो भी ऑप्शन दिया ऑप्शन से काट दीजिए। ऑप्शन से जैसे 4 से ऊपर वाले में भाग दीजिए, 5 से नीचे वाले में भाग दीजिए। अगर दोनों का आंसर बराबर आएगा तो समझिए कि वो कट गया। अगर नीचे से सेम सेकंड नंबर अगर मान लीजिए नहीं कटा तो सेकंड नंबर को अप्लाई करिए, फिर ना उससे भी नहीं कटा थर्ड नंबर करिए, ऐसे करते जाएंगे क्रम से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कम समय में टाइम बचाकर इस प्रकार का प्रश्न आपको हल करना रहता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न क्या दिया, 5वां नंबर। 5वां नंबर कह रहा है कि P के किन मान के लिए समीकरण दिया आपको 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रूप को निरूपित करते हैं। तो बताओ बाबू, 2 रेखा होता है, ठीक है, संपाती रूप क्या कहलाता है, ये हमारा एक रेखा है, उसी रेखा पे एक दूसरा रेखा होके जाए वही हमारा क्या कहलाता है, संपाती रेखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया है 3x - y + 8 = 0, एक इक्वेशन दिया है 6x - py + 16 = 0। तो यहाँ पर आप बताइए बाबू, दोनों का अगर दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन को आपको हल करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि संपाती रेखाएं, तो याद रखिएगा ये x का जो गुणांक क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, वो भी बराबर होता है c1/c2 के, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या होता है, अगर कोई भी रेखा आपस में संपाती है तो वो आपस में ऐसे ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग तुलना करा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 6 है, बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए b का मान क्या है, -1 है, और b1 का मान कितना है, -p दिया है, बराबर कर दीजिए 8/16, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन लेके हल कर देंगे। तो ये देखिए 3/6 = -1/-p, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा तो 2 बार हो जाएगा, यानी p इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो p का वंश हो जाएगा, 2 का वंश होगा, यानी p का मान यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। यानी p का वैल्यू जो है 2 रखेंगे तो ये आपस में रेखा क्या होगी, संपाती होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से पूछा गया बाबू, बहुपद से पूछा गया है। सबसे ज्यादा आपका जो एमसीक्यू होता है, जितना भी एमसीक्यू है आपको सबसे ज्यादा बहुपद से देखने को मिल जाएंगे, यानी यहाँ से आपको 5 कम से कम बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। 4 से 5 हमेशा आपको हर साल पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा से संबंधित आएगा तो हल करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, 6 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 3x + 2py का मान बराबर है 2 के बराबर और 2x + 5y + 1 का मान 0 के बराबर है, अगर रेखाएं निरूपित समांतर कर रही हैं, क्या कर रही हैं, द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है, तो p का मान ज्ञात करना है। सेम ऊपर वाला प्रश्न है,
बस यहाँ पर समांतर दिया है, उसमें संपाति दिया है। तो यहाँ पर देखिए सेम वही इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। ये इक्वेशन का फॉर्म होता है। ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। इसको आपस में तुलना कराने का, लेकिन यहाँ पर समांतर पूछा है, यानी समांतर के लिए a1 a2 का मान बराबर होता है b1 और b2 के, लेकिन इस वाले के बराबर नहीं होता है। किसके? c1 और c2 आपस में बराबर नहीं होते। ये कंडीशन होता है समांतर के लिए। तो a1 का मान देखो बाबू क्या रखा है, 3 दिया है। अब a2 का मान कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए b1 का मान कितना दिया है, तो b1 का मान आपको 2p के बराबर दिया है। और b2 का मान कितना दिया है, तो b2 का मान आपको 5 दिया है। दिया नहीं, या y का गुणांक क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा यहाँ से p का मान निकल जाएगा। तो ये देखिए 5 का गुणा हो जाएगा 3 में और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15। 15 का मान बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी 4p के बराबर। p का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 4 को इधर भेज देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, p का मान आपका हो जाएगा 15/4। ये आपका क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 15/4 हो जाएगा। यानी कि जो p का मान है 15/4 रखेंगे तो ये जो दो इक्वेशन है, दो रेखा का इक्वेशन आपस में समांतर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न में आते हैं 7 नंबर पे। कह रहा है कि 15 काट थीटा का मान 8 दिया है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका कहा ना, दो विकल्पी से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 15 कॉट थीटा का मान 8 दिया है। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू, कॉट थीटा का मान हो जाएगा 8/15। और कॉट थीटा आपको पता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है, तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 64 होगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, और ये 22 में 6 जोड़ेंगे तो 289, या 289 के स्क्वायर का मान है, तो ये के का मान कितना हो जाएगा, 289 का अंडर रूट हो जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 17। ये आपका कर्ण का मान हो गया, ये आपका आधार का मान हो गया, ये आपका लंब का मान हो गया। तो कह रहा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो बाबू हमने आपको बताया था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब लंब की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया ही ऑलरेडी, कितना दिया है, 15 दिया है, और कर्ण हमने अभी निकाला 17। ऐसे करके हमने साइन थीटा का मान कितना निकाल दिया, 15/17 आंसर, यानी हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का इक्वेशन हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बोर्ड में क्या दिया था। कह रहा है कि यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो संपूर्ण समरूप त्रिभुज है, तो कह रहा है कि कोण ए का मान 75 है और कोण बी का मान 57 है। तो कह रहा है कि कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए इस प्रकार के प्रश्न को। एक आपको त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक और त्रिभुज ले लीजिए, दोनों क्या है, समरूप है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, ये साइड वाला एंगल, ये साइड वाला एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कब? जब हमारा त्रिभुज समरूप होता है। तो अब ये देख ले, इसको मान लेते हैं ये, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये हमारा एक्स, ये वाई, ये जेड। अभी देखो ए का मान दिया है 75, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 75 होगा, क्योंकि समरूप है। और वाई का मान दिया है 57 दिया ना, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जब हमारा 57 हो जाएगा, तो तीनों कोण हमारा जब आपस में जोड़ेंगे, ए को, बी को और
कोण सी को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए। कोण ए का मान दिया है 75 दिया है। कोण बी का मान कोण वाई के बराबर है यानी 57 दिया है। तो यहाँ से आपका कोण सी तो निकालना ही है, ये हो जाएगा 180। इन दोनों को जोड़ देंगे, 180 के घटा देंगे तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 5 12 2, 7 5 12 2 132 प्लस कोण सी इजकल टू 180। समझ में आया? तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा 180 में से घटा दीजिए, 180 माइनस कर दीजिए 132, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ये आपका 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के लिए ऐसे हल करते हैं। अब आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बिंदु है एम -3 और 4 और कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु यानी कि 0 और 0 से दूरी ज्ञात करना है दोनों का। इसको मान लीजिए x1 और y1, अब मूल बिंदु को मान लीजिए x2 और y2। इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, हमने दूरी वाला सूत्र फॉर्मूला बताया था। कि नहीं पता है, अगर नए बच्चे हैं इस साल आपका पेपर देने वाला है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि दो अगर बिंदु दिया है तो x2 में से x1 को घटा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर जोड़ देंगे y2 में से y1 को घटा के उसका भी स्क्वायर कर देंगे। यही हमारा क्या होता है दूरी का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं इक्वेशन। यहाँ पर देखिए 0 में से -3 जाएगा, यानी 0 में से -3 यानी माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस दिया है तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब 0 में से क्या जाएगा 4 जाएगा, तो यहाँ पर 0 में से 4 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और 0 में से -4 घटाएंगे तो फिर भी -4 ही बचेगा। और यहाँ पर अब कर लेंगे तो ये 3 का हो जाएगा आपका 9 और 4 का हो जाएगा 16, यानी आपका अंडर रूट हो जाएगा 25, यानी आपका 25 का जो होता है 5 होता है। यही आपका दूरी हो जाएगा 5 यूनिट। यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको ये दिया है, यानी ये नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार देखिए रेखा से दो बिंदु, यहाँ इस प्रकार का प्रश्न आपको 2 दिया गया है। कह रहा है कि बिंदु -2 और 6 और -2 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच मध्य का क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु का बोल रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ये अगर x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो हम लोग क्या करेंगे x1 और x2 को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x वाला पॉइंट निकलेगा, एक होगा y1 और y2 बटा 2 कर देंगे तो 1 पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर भी -2 है, दोनों को जोड़ेंगे -2 और -2 जोड़ लेंगे और उसका क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बटा में 2 यानी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो वैल्यू आ गया x का। अब y का वैल्यू निकाल लो, तो y को यानी ये वाला y वाला वैल्यू निकालो, तो ये 6 है, एक 10 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 16 बटा 2 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि -2 और 8 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर हमारा प्रश्न 10 हमने कर लिया। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD जो है BC के क्या है, BC पे लंब है, तो बताइए AD स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कि ध्यान से प्रश्न देखिए, कह रहा है कि समबाहु यानी तीनों भुजा बराबर, देखिए एक हम त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक, कह रहा है कि तीनों भुजा बराबर है। अगर मान लीजिए ये हमारा 2A है, ठीक है 2A है, तो ये भी हमारा कितना होगा बाबू 2A है होगा, और ये भी हमारा कितना होगा 2A होगा। ठीक है, समबाहु मानेगा तो आपको हमेशा दुगुना करके माना जाता है। हम A भी मान सकते हैं लेकिन 2A मानेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ABC है, इसका नाम दे दिया है ABC। अब देखिए AD कोई रेखा है जो BC पर लंब है, ये देखिए नीचे वाला भुजा हमारा BC है, ये देखिए A से एक भुजा ये हमारा लंब हो रहा है, ये जो कट रहा है पॉइंट, ये हमारा पॉइंट दिया है D है।
तो आपको बताना है कि AD स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी ये वाला भुजा किसके बराबर होगा। तो बताइए, अगर मैंने इसको 2A माना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, A के बराबर होगा, ये भी हमारा A के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए हमने बीच से डिवाइड किया, ये 90 एंगल बनाएगी, ठीक है, बीचों बीच डिवाइड करेगी तो ये आपका नंबर बनेगा। तो यहाँ पर आपको एक पाइथागोरस प्रमेय दिखेगा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर देखिए, ये वाला भुजा आपका कर्ण होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण आपका कितना है, 2A स्क्वायर है, ठीक है, बराबर होगा लंब। लंब देखिए, इस किसी को इस यहाँ से करेंगे तो लंब ये हमारा होगा, यानी ये वाला AD भुजा हो जाएगा। तो AD का क्या कर देंगे, AD का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, और प्लस A स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार हमारा कितना है, A है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए AD स्क्वायर तो पूछा ही है, तो एक इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है, AD का मान दिया, AD स्क्वायर हो जाएगा। AD स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर देखिए पूछा है, तो घटाएंगे तो देखिए AD स्क्वायर का मान आपका कितना आ रहा है, 3A स्क्वायर आ रहा है, घटा देंगे तो। अब यहाँ पर देखिए 3 के रूप में यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप ऐसे भी मार सकते हैं। और ये देखिए CD स्क्वायर दिया है, तो CD ये आपका क्या है, C और D की दूरी कितना है, A दिया है, तो ये यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं CD का स्क्वायर। हमने A माना है ना, तो A मान के किए हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, B मानिए, C मानिए, यहाँ से आपका आंसर D आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, ये 3 निर्देशांक दिए हैं, और कह रहा है कि BC जो है, BC के मध्य बिंदु क्या है, D है। तो कह रहा है कि AD का माप ज्ञात कीजिए। ध्यान से पहले चित्र को समझिए, यहाँ पर देखिए बना रहे हैं, एक त्रिभुज है ABC, A का निर्देशांक दिया है 7, 5, ठीक है, B का दिया है 5, 7, ठीक है, 5 और 7, C का आपका दे दिया है -3 और 3, ठीक है। और कह रहे कि BC के मध्य बिंदु, ये वाला बिंदु से D है, इन दोनों के बीच में ये D है, तो कह रहा है कि AD की दूरी, यानी ये वाला दूरी हमको ज्ञात करना है। तो बताइए, सबसे पहले हम D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D निकालने के लिए ये हमने अभी बताया, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, B और C के मध्य बिंदु निकालेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर क्या है, -3 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और -3 जब जोड़ेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 x का निर्देशांक हो गया। अब देखिए 7 में 3 जोड़ दीजिए, तो 7 और 3 बट्टा में 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/2, यानी कि 5, यानी 1 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, D का निर्देशांक हो जाएगा। अब दोनों की दूरी आराम से निकाल लेंगे। हमने अभी सूत्र बताया था, सूत्र क्या बताया था बाबू, सूत्र हमने बताया था कि अंडर रूट में क्या होता है, x1 का स्क्वायर, x1 और y1 का घटा देंगे। तो ये देखिए 7 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो 7 में से 1 घटा के देंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 5 में से 5 घटाएंगे, यानी 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, यानी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा 6 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, यानी C पे आप मार्क कर देंगे। चलिए अब अगला देख लीजिए, प्रश्न 13 नंबर क्या आ रहा है कि सेक थीटा का मान 2 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई, सेक थीटा का मान 2 किस कंडीशन पे होता है, तो यहाँ पर देखिए सेक कोसेक का उल्टा होता है, यानी कि देखिए कॉस 60 अंश का मान आपका 1/2 होता है, तो सेक थीटा का मान, सेक 60 अंश का मान आपका कितना होगा, 2 होगा। ये तो आपको जो आप टेबल याद किए होंगे उसी में से निकल जाएगा, तो यानी थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 रखेंगे तो 2 आएगा। इसे इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। अब ये जो हमारा त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ये देखिए इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, यहाँ हल कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक दिया है 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोसेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कोसेक का उल्टा होता है। और कॉट है तो कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होगा। दोनों कैल्शियम सेम हो जाएगा, तो दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का होता है। ये आपस में कट जाएगा। अब ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मान के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेमी स्क्वायर, तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई एक बेलन है ये। ठीक है, ध्यान से समझिए, प्रश्न समझना जरूरी है। अब कह रहा है उसका आधार, ये नीचे वाला ये जो है इसका एरिया दे दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो नीचे वाला एरिया जो होगा आपका क्या है, वृत्त है। वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वही तो कह रहा है उसके आधार कितनी है, यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई दिया है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर का मान यानी आर का मान निकालना है। स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट होगा, यानी 9 का अंडर रूट यानी 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। अब समझ में आया, ऐसे किया जाता है। चलो अब प्रश्न नंबर 16 देख लो। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है, के वृत्त का अंतर्गत खींचे जाने वाले किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा है, इसका त्रिज्या दे दिया आपका 4 दिया है, ये वाला आपका 4 दिया है। तो कह रहा है कि इसके अंदर खींचे जाने वाले, तो ये आपका हो जाएगा, इसका अंदर एक वृत्त जो हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो ये खींचेंगे तो ये ध्यान से देखिए, ये वाला दूरी, ये वाला हमारा दूरी क्या हो जाएगा, पूरा 4 है तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, बात समझिए, अगर त्रिज्या 8 इक्वल टू 4 दिया है तो व्यास इसका निकालेंगे, डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दुगुना होता है तो ये वाला पूरा उसका 8 हो जाएगा। तो ये वाला 8 और ये 8 में 8 से गुणा करा देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर यानी 64 आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कोई भी वृत्त हो या यहाँ वर्ग बोला है चाहे आयत बोलता है, तो उसके क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर उसका हमारा विकर्ण पाता है तो दोनों विकर्ण को आपस में गुणा करा देंगे, तो वही उसका त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, अब चलो अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है तो देखिए 3 और 5 के मध्य हमारा क्या आएगा बाबू, 4 आता है। 5 और 7 के मध्य हमारा 6 आता है। 7 और 9 के मध्य 8 आता है, और 9 और 11 के मध्य में हमारा 10 आता है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। यही हमारा माध्य निकालने का मेथड है। तो पेपर में आपको मार्क एमसीबी करना है तो वही पेपर पे भी आप कर सकते हैं। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 16। इसको करोगे तो 8, इसको करोगे तो 8, और इसको करोगे तो 30। इन सभी को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है ना। तो 16 में 8 जो 16 और ये 16 32, और 32 में 30 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 और 16 32, यानी आपका हो जाएगा 64। इन सभी संख्याओं को जोड़ लो तो संख्या है कितना है, 4 2 6। एक्चुअली ये देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 12 8 20, 20 से 30 50, यानी ये आपका हो जाएगा 66 के बराबर होगा। ठीक है, 66 होगा, और ये आपका जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो जो जोड़ा जाता है ये और 12 मानता है, यानी फ्रीक्वेंसी। हमारा माध्य की वैल्यू क्या होती है, माध्य जो होता है, माध्य की जो वैल्यू होती है एफ आई इंटू जो गुणा कराए रहते हैं आई से, और जो
जोड़ते हैं एफ का मान वही होता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जोड़ने वाला पे 66 आया है, गुणा करा के सिंगल उनका बराबरता जोड़ेंगे तो हमारा 10 आया है, यानी 6.6 आपका क्या हो जाएगा, 6.6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एमसीक्यू आएगा तो जल्दी करिएगा। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर का हो रहा है कि एक पासा है, पासे को एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने का प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी पासा है उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, पासा में 6 तक होता है। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो एक 2 हो गया, अभाज्य संख्या 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा जब उसको फेंकेंगे, यानी आने की प्रक्रिया कितना है 3, और टोटल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 6 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ऐसे हल करते हैं। आपके आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 3 जो बताया, और टोटल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा 1 आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको लाना क्या है 2 और 3 और 5 ही लाना, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा बी। चलो 19 नंबर देख लो, कह रहा है कि यदि आवृत्ति वितरण का माध्य आपका दिया है और माध्यिका आपका 21 दिया है, तो कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करो। तो ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि जो हमारा बहुलक होता है वो क्या होता है 3 इंटू माध्यिका होता है, माध्यिका में 3 से गुणा करा दीजिएगा और घटा दीजिएगा 2 में गुणा करा के माध्य से, यही आपका बहुलक निकल जाएगा। तो अब बताइए 3 माध्यिका कितना दिया है 21 दिया है, तो 21 से गुणा करा दीजिए और 2 में गुणा किससे कराएंगे माध्य से, यानी 20.5 से, तो ये हमारा हल हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 20 दूनी के 40 41 हो जाएगा, घटा देंगे 63 में से 41 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला का ये फार्मूला जो है बाबू याद रखो, हर साल बोर्ड में यही फार्मूला के बेस पे बहुविकल्पी आपको आता है। ठीक है, अब चलो अगला प्रश्न लास्ट 20 देखो दिया है, निम्न में से कौन सी घटना प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, 4/3 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा, तो मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो याद रखना किसी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी की घटना 0 से लेके 1 तक की होती है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ 4 में 3 से भाग दोगे तो क्या होगा 1 आएगा, यानी ये हमारा ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा कभी भी मान नहीं आएगा, तो ये हमारा घटना कभी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। लिखा भी है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो पहला नंबर नहीं होगा 1 होगा, 2 में 3 से भाग देंगे तो पॉइंट कुछ आएगा, इसमें भी 3 में 5 से देंगे तो 0 कुछ आएगा, यानी 1 से कम पॉइंट में ही आता है प्रोबेबिलिटी, 1 से ज्यादा नहीं आता है, ये आपको माइंड में बैठा के चलना है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 4/3 आपका क्या है सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा प्रश्न एमसीक्यू खत्म हो गया। ये वीडियो आपका आधा घंटा का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे खंड बी यानी सेक्शन नंबर बी, बहुविकल्पी 2 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्न। एक एक प्रश्न को पहले 2 नंबर का एक वीडियो में देख लीजिएगा, फिर एक वीडियो में 4 नंबर का और 6। अब बाद में हम क्या करेंगे टोटल तीनों को जोड़ के एक वीडियो में आपको स्पेशल भेज देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।